कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए पीटीआई अध्यापकों ने गुहार लगाई है कि सरकार उनकी सुने और उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए। गोविंद पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा शारीरिक अध्यापक संघर्ष समिति के प्रधान विजय सिंह ने कहा कि वह सरकार द्वारा हटाए जाने के बाद से ही क्रमिक अनशन कर रहे हैं। वो शांतिपूर्वक ढंग से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। सरकार ने 1983 पीटीआई को हटाकर जिंदगी की ऐसी मझधार में लाकर छोड़ दिया है जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। केवल सरकार के पास ही ऐसा रास्ता है जो उनके अधर में लटके भविष्य को पार लगा सकता है। विजय सिंह ने सभी पीटीआई की तरफ से सरकार से उन्हें पुनः नौकरी पर रखे जाने की गुहार लगाई। आज जो हमारा धरना प्रदर्शन एक आंदोलन के रूप में पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से आम जनता की आवाज़ बन करके सामने आया है, तो हम ये चाहते हैं कि वे 1983 जो परिवार है, आज उनका किसी भी प्रकार का कोई दूसरा रोटी रोजी का साधन नहीं है और वो लोग केवल और केवल सरकार के ध्यान में लाने के लिए अपने परिवार सहित अपने साथियों सहित पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले भी और आज भी सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार सहानुभूति पूर्वक हमारे 1983 परिवारों के ऊपर अपनी कृपा करे कि भी 1983 जो परिवार हैं इनका भी रोज़गार जो सरकार ने दिया था वो चलता रहे। हम कि बार बार जो है ना लोगों की हमारे सामने बातें आती हैं कि भी राजनीति का ये है और वो, हम कर्मचारी हैं, हम किसी राजनीतिक दल के नहीं, हम सरकार के हैं। सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, इंडियन नेशनल लोकदल की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या जननायक जनता पार्टी की, उससे पहले भी सरकारें रही हैं और कर्मचारी कर्मचारी ही रहा। तो हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हम किसी प्रकार की राजनीति के कोसों दूर हैं, नहीं हम इन चीज़ों के आदि, क्योंकि हमारा काम ही नहीं, हमें तो पेट पालने का काम था, वो हम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाने का काम था, खिलाने का काम था, जिस काम से अब आज हम वंचित हैं। तो इसलिए हम पीड़ा में हैं और टाइम से जो है ना घर पे जाना नहीं, टाइम से सोना नहीं, टाइम से खाना नहीं। तो हम बार बार हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारी इस मांग को पूरी करके हमारे को जल्द से जल्द बहाल करें। बार बार ज्ञापन भी दिए गए हैं डिप्टी स्पीकर को, एमएलए को, तो क्या कुछ लगता है? लिखित रूप में इस तरह का कोई हरियाणा सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला कि आपको जो है ना इतने दिन के बाद हम दोबारा से जॉब में बहाल करेंगे या फिर हम ये मैटर पे काम कर रहे हैं। ऐसा मैटर भी आज तक हरियाणा सरकार ने हमारे विश्वास में नहीं लेकर के आए हैं। हम मिले हैं, चर्चा चल रही है, ये ही बात हुई है। हर रोज़ जैसे कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी न किसी जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, तो सिर्फ ये आश्वासन मिलता है कि भी सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर भी आपको जल्द ही जो है ना बहाल किया जाएगा। लेकिन लिखित रूप में और ठोस आश्वासन भी नहीं मिला अभी तक। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक इस तरह की कोई उन्होंने घोषणा नहीं की कि भाई इनको हम जल्द ही समायोजित करेंगे या ऐसा कोई काम करेंगे जिससे इनका जीवन यापन चले। ऐसी बात अभी मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारे पास नहीं आई है। तो सर फिर आप आगे का क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा जो पहले दिन था वही आज है। हम 1983 पीटीआई पूरे हरियाणा प्रदेश में क्रमिक अनशन पे बैठे हैं और सरकार जब तक हमें पुनः बहाल नहीं करती तब तक हम बैठे रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। हम सरकार की शरण में बैठे हैं, सरकार जो चाहे हमारे साथ करे, उसके लिए हम तैयार हैं। हम बिल्कुल पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से जनता का अमन और चैन यूं का यूं बरकरार रहे। महामारी का दौर है, आम आदमी पीड़ित है, तो इसलिए हम ये कतई नहीं चाहते कि प्रदेश में अशांति फैले, किसी को नुकसान हो। और जो हमारे साथी हैं हम उनको भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बात करके और इस आंदोलन को हम चला रहे हैं कि जैसा आप देख भी रहे हैं। आगे की जो रणनीति है, रणनीति का मतलब ये होता है कि हमें कुछ बुरा नहीं करना, हम सिर्फ प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से समय समय पर सरकार को जगा रहे हैं कि आप हमारी बात को माने। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।